गुड इवनिंग एवरीवन। तो बोलो, सब कोई कैसे हो? आई थिंक सब कोई अच्छे ही हो। तो आज आने का मेन रीज़न है, जो मेरा क्लास 10 का स्टूडेंट सबको ही मेरे को रिक्वेस्ट किया, जैसे सर एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जब भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिन प्रैक्टिस नहीं करने के बाद क्या हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भूल जा रहे हैं। तो इसीलिए आप एक वीडियो डाल दीजिए, तो हम लोगों को हेल्प हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाएंगे तो वो वीडियो देखेंगे तो फिर से सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए आज मैंने ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बेसिक जो क्लास 10 के लिए जो जो चीज़ नीड है, नेसेसरी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये हम गारंटी दे रहे हैं, आज के ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो चीज़ जो मैथ के लिए थ्योरी क्वेश्चन लगता है, किसी में भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम सब कुछ बेसिक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अच्छा, ट्रिगोन मीन्स व्हाट? ट्राइगन means 3 sides. Metry means measurements. तो ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? 3 साइड्स किस में रहता है? 3 साइड्स रहता है ट्राइंगल्स में। तो एक ट्राइंगल्स का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका 3 साइड्स का जो इसमें जो रेशियो, ये सब एक ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज, द एंगल्स, ये सब चीज इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक ए ब्रांच में। तो एक ट्राइंगल है, लेकिन तुम लोगों का क्लास 10 में जो मेन चीज है वो होता है इधर पे क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल, कंसीडर दिस एंगल एज 90 डिग्री। एंड यू नो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। एंड बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है? इन जनरल किसी को पूछो तो बेस कौन सा है, सबको क्या बोलेंगे? ए वाला बेस है और ए वाला हाइट और परपेंडिकुलर है। बिल्कुल गलत। यही ट्रिगोनोमेट्री भूल जाने का वन ऑफ द मेन रीजन है। जब तक हम कोई एंगल नहीं बोलेंगे, जे कौन सा एंगल का रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, हम लोग नहीं बोल पाएंगे कौन सा बेस कौन सा हाइट। ठीक है? तो कंसीडर दिस एंगल एज थीटा। ये जो थीटा एंगल, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो BC साइड, इसको बोला जाएगा बेस। एंड ये थीटा एंगल का ऑपोजिट में जो साइड है, इसको बोला जाएगा हाइट और परपेंडिकुलर। दोनों ही सेम है, हाइट और परपेंडिकुलर। ओके? तो इस एंगल ए एंगल में इसको कंसीडर करो तो अल्फा। ए अल्फा एंगल के लिए बेस कौन सा होगा? अल्फा एंगल के लिए बेस हो जाएगा ए वाला। एंड अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है ना? तो बेस जो एंगल है उसके साथ जो कनेक्टेड साइड है उसको बोला जाएगा बेस। एंड तो जो लार्जर साइड वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। एंड इधर पे क्या, जो तुम्हारा एंगल है उसका ऑपोजिट साइड में जो साइड है, तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइट। यही तो क्लियर। ये चीज फर्स्ट हम लोगों को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ सबका? ओके। अभी हम लोग क्या, मेनली ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को जो यूनिट, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल का यूनिट, दोनों प्रोसेस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक है तुम्हारा डिग्री मेजर,
जिसमें यूनिट क्या है, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ये याद रख दो। और एक मेनली जो हम लोग को जो मेजर सीखते हैं एंगल का, और एक होता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में क्या होता है ना, रेडियन मेजर में याद रखो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये हुआ एंगल मेजरमेंट का जो मेनली दो मेथड है, एक तुम्हारा डिग्री मेजर, दूसरा है रेडियन मेजर, और एक है ग्रेड मेजर, वो उसको हम लोग डिस्कस अभी तक नहीं करेंगे। तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ये दोनों चीज को समझ लो। ओके, तो हम लोग क्या बोले जे क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री का मेन हीरो कौन, मेन हीरो राइट एंगल ट्रायंगल। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं इधर, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये जो बी एंगल है ये तुम्हारा 90 डिग्री। तो बी एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑपोजिट साइड ये सबसे लार्जेस्ट, ये होगा हाइपोटेन्यूस, और इधर पे एक एंगल कंसीडर करते हैं, इसको नाम देते हैं थीटा। ये थीटा सो इसके साथ जो कनेक्टेड है इसको क्या बोलेंगे, अभी इसको बोलेंगे बेस, और थीटा का ऑपोजिट में जो साइड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ओके ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरियन जो थ्योरम है उसको हम लोग जानते हैं, क्या है वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हम क्लास 7-8 से हम लोग सीख के आ रहे हैं, जो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, यही तक कोई डाउट नहीं है। चलो अभी क्या सीखेंगे, अभी क्या देखेंगे, अभी देखेंगे क्या, जो तुम्हारा ये आपका जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो, कितना साइड है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का 3 साइड, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक तुम्हारा हाइपोटेन्यूस। ये जो साइड है, ये साइड का कोई 2 साइड का हम लोग क्या रेशियो निकालेंगे, एंड ये जो रेशियो इसको एक एक करके नाम देंगे। ठीक है ना, चलो जैसे कि पहले क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, साइन थीटा, दूसरा जो नाम है वो क्या है, कॉस थीटा, तीसरा जो नाम है वो क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, तो याद रखो साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा। बेस बाई हाइपोटेनियस, ये दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों का रेशियो। ओके, तो एक चीज क्लियर है इधर पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या है, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो, और इधर कॉस थीटा क्या होगा, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो ये सब क्या है, रेशियो। और तुम लोग को मालूम है रेशियो मींस, रेशियो में कोई यूनिट नहीं रहता है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं रहता है, इसीलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन लोग का कोई यूनिट नहीं है। तो साइन थीटा का जो उल्टा है इसका नाम हम लोग नाम देंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा जो होगा इसको नाम देंगे हम लोग सेक थीटा, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। टेन थीटा का जो उल्टा होगा इसको नाम देंगे हम लोग कॉट थीटा, ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर।
ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, ए सब कोई दो साइड का रेशियो है। ये जो तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल था, ए राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी दो साइड का रेशियो को हम लोग ऐसे नाम दे दिए, ठीक है। तो दिक्कत का क्या होता है, सब कोई क्या समझते हैं, जे साइन, सेफ साइन बोलेंगे कि साइन का वैल्यू बोलो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अभी तुम लोग क्लास 10 के लिए याद रखो, हम जो मजाक में मेरा बैच के बच्चे लोगों को बोलते हैं, स्टूडेंट लोगों को, जे क्या साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये क्या है, एक जूसर मशीन की तरह। ये तब तक कोई जूस नहीं देंगे जब तक कोई फ्रूट नहीं डालो उधर पे। मशीन पे, जूसर मशीन पे एक फ्रूट दो तो फ्रूट जूस आएगा, जैसे एप्पल दोगे तो एप्पल जूस आएगा, जैसे ऑरेंज दोगे तो ऑरेंज जूस आएगा। इधर पे भी साइन है ना, इधर साइन का कोई वैल्यू नहीं है, एक जूसर मशीन है, इसमें कोई एंगल दो जैसे कि 30 डिग्री तो एक कुछ वैल्यू देंगे। कॉस, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर पे कोई एंगल दो, एंगल देने के बाद ए एक वैल्यू देंगे, ठीक है। तो याद रखो, सेफ साइन, सेफ कॉस, इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साइन 30 डिग्री, कॉस 30 मतलब साइन के बाद कोई एंगल, ये जरूर तुम्हारा कोई कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यही तक क्लियर। तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड cot थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ये चीज पहले दिमाग में एकदम पेस्ट कर देना है। ये याद रख दोगे तो ट्रिगोनोमेट्री और कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं, ये जो तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का ये जो वैल्यू, इसका रेंज, किसका 1 से ज्यादा, किसका 1 से कम, ये सब चीज देखते हैं कैसे। देखो, अच्छा अभी हम लोग डिस्कस किए, हाइपोटेन्यूज होता है सबसे लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब देखो हाइपोटेन्यूज तो अभी क्या बोले, लार्जेस्ट साइड। कोई स्पेशल केस में हो सकता है ये दोनों इक्वल, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल भी कभी छोटा नहीं हो सकता है। परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल होगा, और कुछ स्पेशल केस जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे स्पेशल केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ज्यादातर, अदरवाइज इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज लार्जर होगा, परपेंडिकुलर स्मॉलर होगा। तो एक चीज देखो, परपेंडिकुलर स्मॉलर है और हाइपोटेन्यूज लार्जर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर में क्या लेसर, नीचे क्या ग्रेटर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ऑलवेज क्या, 1 से कम। और ये चीज तो, ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो, इसलिए हम लोग क्या, इसीलिए जो वैल्यू सब क्या 0 से क्या होगा, 0 से लार्जर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी 0 हो सकता है लेकिन लार्जर नेगेटिव नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इधर पे देखो, ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, ऑलवेज एक प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन कुछ स्पेशल केस में ये इक्वल हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज क्या 1 से छोटा, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 1 से इक्वल और लेसर होगा। और क्या अभी बोले, ये तो बिल्कुल भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए साइन थीटा का रेंज क्या होगा, 0 से इक्वल और लार्जर, और 1 से इक्वल और स्मॉलर, ये होगा साइन थीटा का वैल्यू। सिमिलरली देखो, हाइपोटेन्यूज तो लार्जर, बेस तो स्मॉलर, सेम गोज टू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी क्या होगा, 0 से लार्जर होगा और इक्वल होगा, और 1 से स्मॉलर होगा और इक्वल होगा। अभी देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा तो देखो इधर न्यूमरेटर में तुम्हारा लार्जर, डिनोमिनेटर में स्मॉलर, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, 1 से ज्यादा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा ऑलवेज 1 से इक्वल और ग्रेटर। सिमिलरली सेक थीटा भी क्या होगा, 1 से इक्वल और ग्रेटर। अभी देखो, अभी बात आया टेन थीटा का।
टेन थीटा देखो तो, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अभी हम लोग को मालूम नहीं परपेंडिकुलर स्मॉलर ना कि बेस स्मॉलर, कौन सा लार्जर कौन सा स्मॉलर कोई भी मालूम नहीं है, इसलिए इनका वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू कॉट थीटा का वैल्यू इन लोग का कोई रेंज नहीं है। सो क्या बोलेंगे, टेन थीटा कॉट थीटा इन लोग का क्या, कोई नो रेंज। अच्छा, ये जो जीरो से साइन थीटा का वैल्यू जीरो से लार्जर वन से स्मॉलर, ये चीज बोल रहा है, ये अप्लाई होगा क्या, हम लोग जो अभी थीटा इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये जो थीटा तुम्हारा, ये थीटा क्या होगा, ऑलवेज थीटा याद रखो, हम लोग को जो डिस्कस कर रहा है थीटा होगा 0 डिग्री से ग्रेटर और इक्वल और 90 डिग्री से स्मॉलर और इक्वल, ये चीज याद रखना होगा। थीटा का वैल्यू ऑलवेज 0 डिग्री से ग्रेटर और इक्वल और 90 डिग्री से स्मॉलर और इक्वल। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन लोगों का वैल्यू का रेंज सीख लिए। ये चीज थोड़ा याद रखो, एमसीक्यू में हर बार बोर्ड का एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में देता है, ये साइन थीटा का रेंज क्या होता है, कोसेक थीटा का रेंज क्या होता है, कॉस थीटा का, कैसे क्वेश्चन देता है देख लो। बोल देंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा कैन इट बी पॉसिबल, तो बोल देंगे साइन थीटा इक्वल्स टू सपोज 3/2। अभी देखो न्यूमरेटर लार्जर डिनोमिनेटर स्मॉलर, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो 1 से लार्जर, तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है। देख के तुम लोग आंसर कर दोगे, ए फॉल्स दे सकता है, एसएसएन रीजन में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। हर बार एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस रेंज से घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन देता है, तो ये चीज तुम लोग को सीख लेना है, एकदम याद रखना है, ठीक है, ओके। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। देखो कैसा होता है, तो बेसिक आइडेंटिटीज, एक चीज देखो इधर पे साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल देखो तो, रेसिप्रोकल मतलब क्या, इसका उल्टा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो क्या है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों देखो ठीक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब इधर पे देखो हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में, इधर देखो न्यूमरेटर में, इधर परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में, इधर देखो डिनोमिनेटर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना होगा बोलो तो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सेम कॉस थीटा के देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा देखो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, बेस बेस कट जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, नंबर 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। इधर पे देखो क्या है, इधर पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर काटेगा, बेस बेस कट जाएगा, तो ए भी 1 आ जाएगा, तो क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। इसीलिए ना हम इसका ठीक पास में ही कोसेक को रखे थे, कॉस का ठीक पास में सेक के रखे थे, टेन का ठीक पास में ही कॉट को रखे थे। तो बेसिक आइडेंटिटीज बन गया हम लोग का, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, कॉट थीटा। तो इधर से घुमा फिरा के बोल सकता है एक डायरेक्टली क्वेश्चन, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, बोलो तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हाँ देख के ही क्वेश्चन आंसर करोगे, क्या है इसका ठीक उल्टा, मतलब क्या 5/3, देख के ही बोलोगे, ठीक है। सेम कॉस थीटा सेक थीटा, सेम फॉर टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, ओके। अभी थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा बेसिक से स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज में आ रहा है। देखो क्या है, बोल रहा है कि एक चीज देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसको हम लोग लिख रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस क्या बोले, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर
बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अच्छा अभी देखो तो ये दोनों को प्लस जब करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ऊपर में क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक चीज देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग बिठा दे रहे हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 1। तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नंबर 5 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नंबर 6 क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या, जो आइडेंटिटीज है बेसिक वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दो चीज हम एक्सप्लेन नहीं किए कैसे आ रहा है, ये तुम लोगों का ऊपर छोड़ दे रहा है, तुम लोग करो। नहीं होगा तो मेरे को डीएम करो, मेरा जो कमेंट करो, हम फिर से एक वीडियो लेके छोटा एक वीडियो शॉर्ट्स डाल के दिखा देंगे ये कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके ओके। अभी एक चीज देखो, नंबर 7। अभी एक चीज देखो क्या है, अभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा करो तो क्या होगा, देखो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो इधर पे देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इधर पे क्या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों को बाई करेंगे तो क्या होगा, यही हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज काट जाएगा, क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्या है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। तो न्यू फॉर्मूला अनलॉक्ड क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। नंबर 8 क्या है, इधर से देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब क्या है, कॉट थीटा। तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये जो तुम्हारा 7-8 फॉर्मूला देखे, आइडेंटिटीज देखे, इन लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, देख के लग रहा है सर ये तो सिर्फ सादा आइडेंटिटीज है, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारा आइडेंटिटीज निकल सकता है। कैसे, इधर से जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर से टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों का खेल है, ये लोग एक फॉर्मूला से 2-3-4 फॉर्मूला हम लोग इजीली बना सकते हैं। कोई बोलेगे सर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर आ जाएगा। ये सब बच्चों का चीज है, इसमें हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आराम से तुम लोग ये 3-4 फॉर्मूला से बहुत कुछ फॉर्मूला तुम लोग निकल सकते हो इधर से। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर से आराम से तुम लोग क्या कर पाओगे, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला आ सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ तुम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूलास और आइडेंटिटीज का बेसिक चीज। ओके, अभी क्या है ट्रिगोनोमेट्री, जो अभी मेन हम लोग क्या बोले ना, ये जो 0 डिग्री से 90 डिग्री है, इसमें से कुछ स्पेशल एंगल के लिए जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे वो थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, चलो दिखाते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग का एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री है, इसमें से कुछ एंगल को हम लोग बहुत स्पेशली ट्रीट करेंगे। जैसे कि 0 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, इसमें से हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इधर हम दिखा देते हैं, कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है दिखा दे रहे हैं।
तुम लोग इसके बाद ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो तुम लोग मेरे को कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बोलो जे सर इसमें डिटेल में कैसे वैल्यू आ रहा है, सब वैल्यू नहीं सबको दिखा दीजिए, हम दिखा देंगे। इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक भी है कैसे याद रखना है ये वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इधर से तुम पकड़ लो 4 मार्क्स और सब मिला के 6 मार्क्स, ये वैल्यू से क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आता है इधर से, ठीक है। तो इधर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब जो साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कोसेक कैसे आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहे। इधर डिटेल में बोलेंगे, तुम लोग जानना चाहते हो तो डिटेल में हम बोल भी सकते हैं, वो कमेंट में डालो, ज़्यादा कोई कमेंट आएगा तो हम बोल देंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी 0 डिग्री को लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे होता है नहीं होता है। 0 डिग्री देखो तो एक चीज, ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा ए बी सी। अभी बेस कौन सा है, ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। अभी एक चीज देखो, अभी ये थीटा सपोज एक एंगल ऐसे दे रहा है, तो पहले जैसे थीटा था, थीटा डिक्रीज हुआ, पहले था इतना बड़ा थीटा, अभी थीटा हुआ कि इतना, एकदम थीटा आस्ते आस्ते नीचे आ रहा है, तो थीटा पकड़ लो 0 क्या होगा, 0 होगा ए वाला। तो जब 0 होगा तब देखो ए सी जो तुम्हारा साइड है, ये थोड़ा इधर आ रहा है तो थोड़ा एंगल कम हो रहा है, ए जो वर्टेक्स था थोड़ा वर्टेक्स शिफ्ट करके इधर आया तो एंगल और भी छोटा होगा, ये जो वर्टेक्स आके इधर बी के ऊपर बैठ गया तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। और ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी। और ये जो तुम्हारा ए बी था, ए बी का अभी ए बी क्या है, ए तो आके बी के ऊपर बैठ गया, तो ए बी क्या है, ए बी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री के लिए क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी सी और ए बी इक्वल्स टू 0। ए बी मतलब क्या, ए बी तुम्हारा था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, हो गया 0 हो गया। और ए सी क्या था, हाइपोटेन्यूज बन गया किसके साथ, बेस के साथ इक्वल। ये किसके लिए, ये 0 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री में हम लोग जो था 0 डिग्री, इसलिए क्या लिखेंगे इधर, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, 0 बाई हाइपोटेन्यूज कुछ एक वैल्यू हो सकता है, तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या आएगा, 0। कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू सेम, तो क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। तो बेस बाई बेस क्या आ गया, 1। सेम फॉर tan 0 डिग्री क्या बनेगा, देखो तो tan 0 डिग्री क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 0 बाई बेस, कुछ भी आ रहा है बेस का वैल्यू, तो 0 बाई समथिंग, इसका मतलब क्या आएगा, 0। तो साइन का उल्टा क्या आएगा, कोसेक। तो कोसेक थीटा उल्टा मतलब 1/0। 1/0 मीन्स क्या होता है, अनडिफाइंड। सो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या बन गया, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू बन गया अनडिफाइंड। सेम फॉर कॉस का उल्टा सेक 0 डिग्री क्या बन जाएगा, 1 का उल्टा 1। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट 0 डिग्री बन जाएगा, 0 का उल्टा ये हो जाएगा तुम्हारा अनडिफाइंड, ठीक है। ऐसे हम लोग साइन 0, कॉस 0, tan 0 का वैल्यू, कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0, ऐसे इजीली हम लोग वैल्यू निकल सकते हैं। ओके, अभी देखो 45 डिग्री के लिए कैसे निकलते हैं हम लोग दिखा दे रहे हैं। बाकी बन जाएगा, बचेगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, वो भी कैसे आता है नहीं आता है, वो चीज़ हम तुम लोग कमेंट करोगे तो डिटेल्स में बात करेंगे। अदरवाइज अभी वैल्यू क्या है नहीं है वो बोल देंगे, लेकिन कैसे आ रहा है वैल्यू वो सब अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। चलो 45 डिग्री के लिए थोड़ा दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। ओके,
तो अभी क्या हम लोग डिस्कस करेंगे 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री मतलब ये थीटा 45 हो जाएगा, तो एक तुम्हारा 90 और एक तुम्हारा 45, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा। तो 45 45 90 मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा। तो इधर ड्रॉ करते हैं फिगर, कैसे होगा देखो तो, ऐसे ए बी सी, ए तुम्हारा क्या है 45 डिग्री, तो ए 45 डिग्री, ए तुम्हारा 90, ए बन जाएगा ऑटोमेटिकली 45। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, इसका जो साइड है उसको पकड़ लेते हैं ए, तो ए भी क्या हो जाएगा ए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट ओवर बेस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 2 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से रूट ओवर बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, रूट 2 अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए रूट 2, ए हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ए रूट 2। चलो अभी दिखाते हैं कैसे आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन, इधर पे हम लोग क्या बोलेंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब हम लोग बोलेंगे 45 डिग्री मतलब इधर पे परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ए, और हाइपोटेन्यूज कितना ए रूट 2, तो ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2। अच्छा cos 45 क्या हो जाएगा, बेस कितना, बेस देखो तो a बाई हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज देखो तो a रूट 2, तो क्या बन जाएगा ए फिर से कट जा रहा है 1/√2, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए बेस ए, तो a बाई ए क्या बन जाएगा 1। अभी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा मतलब √2/1, दैट मीन्स √2। कॉस का उल्टा क्या बनेगा सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2, tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये हुआ सब हर कुछ 45 डिग्री एंगल के लिए हम लोग बोलते हैं। बाकी बचा कौन, बाकी बचा तुम्हारा 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हम आज डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये कैसे आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग जान सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए ये चीज नहीं जानोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू तुमको याद रखना है। जो कैसे याद रखोगे वो हम अभी एक ट्रिक है, उस ट्रिक हम तुम लोगों को सिखा दे रहे हैं, अभी वो सीख लो, तुम लोग आराम से मैथ कर पाओगे। और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, हम कमेंट देख के फिर से एक शॉर्ट्स हो सके और वीडियो हो सके हम बनाएंगे, तो तुम लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो ट्रिक कैसा है थोड़ा समझ लो। तो इधर पे क्या है साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। क्या करना है सबसे आगे तुम लोगों को इधर पे क्या करना है 0 1 2 3 4 बैठा देना है। अभी क्या करना है सबको 4 देके डिवाइड कर दो, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू इधर पे 4 है, सबको 4 देके डिवाइड कर दो। अभी एक काम करो सबको रूट ओवर करो, तो 0/4 मतलब 0, इसका रूट ओवर करो तो 0 ही आएगा, इसका रूट ओवर करो तो 1 का रूट ओवर मतलब 1, 4 का रूट ओवर कितना होगा 2, स्क्वायर रूट करो 2/4 2 काट जाएगा इधर, तो ऊपर में 1 का रूट ओवर 1, 4 का रूट ओवर क्या बन जाएगा 4 काट के 2 हो गया, 2 का रूट ओवर स्क्वायर रूट हो गया √2। अब इधर पे इसका रूट ओवर कर दो तो क्या आएगा 3 का रूट ओवर √3, 4 का रूट ओवर आ जाएगा 2, इधर पे रूट ओवर कर दो 4 काट के 1 का रूट ओवर आ जाएगा 1, ठीक है ना। अभी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2,
साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अभी क्या होगा, अभी जो तुम्हारा वैल्यू क्या करना है cos थीटा के लिए, पीछे से वैल्यू पुट करो। पीछे कौन सा है 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। tan के लिए क्या, हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा सीखे थे, तो 0/1 मतलब 0, 1/2/√3/2, 2 कट गया, ऊपर में 1 नीचे √3, इधर देखो √2 कट जा रहा है, 1 कट जा रहा है 1, इधर क्या है 2 कट जा रहा है, ऊपर √3 नीचे 1, तो क्या बन गया √3, और 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। अभी क्या होगा, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, साइन का 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेक मतलब कॉस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, 1 का उल्टा 1, इस √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 मतलब √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 0 का उल्टा क्या होगा अनडिफाइंड। कॉट थीटा मतलब tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है 0 का, इधर देखो tan का उल्टा होता है कॉट, इसलिए 0 का उल्टा क्या होगा इधर अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, तो अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0। तो यही तो चीज, इसमें क्या इतना परेशानी, ये क्या इतना एकदम इजी चीज, एटलीस्ट नहीं याद कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में तो जब एग्जाम आएगा तुम पास में तो इजीली ये टेबल तैयार कर सकते हो ना। कैसे 0 1 2 3 4 पुट करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद रूट ओवर कर देना है बस। उसके बाद क्या साइन का वैल्यू मिल गया, मतलब पीछे से आएंगे तो कॉस का वैल्यू आएगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan आएगा, और साइन का उल्टा होगा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक, tan का उल्टा होगा कॉट। इससे इजी चीज और क्या है दुनिया में, यही तो सबसे इजीएस्ट चीज है ना। चलो ठीक है, तो ये हम लोग क्या सीखे आज, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में जाने, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग ले लिए, सीख लिए, और ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज जो है वो हम लोग सीख लिए। तो इधर से कैसे क्वेश्चन है, इधर से एक सिमिलर एकदम इजी क्वेश्चन आता है, वैल्यू दे देता है वैल्यू निकालने के लिए। और हाँ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, वो हम नेक्स्ट एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और क्या है, और एमसीक्यू तो डिस्कस थोड़ा बहुत कर भी दिए, तुम लोगों का कोई दिक्कत परेशानी होगा तो फिर से कमेंट करो, सब कुछ उसके बाद होगा। और नेक्स्ट आई थिंक वीडियो लेके आएंगे एपीजीपी के लिए, देखते हैं, अभी हम कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, देखते हैं तुम लोग का जो डिमांड आएगा उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।